मुझे लगता है इसी तरह पाकिस्तान के उन बेज़मीर लोगों के ऊपर भी बर्फ़ पड़ रही है और वो ठंडे हो चुके हुए हैं, जिनको इस चीज़ का कोई एहसास नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अगर लिंचिंग हो जाए, लोगों को कत्ल कर दिया जाए, लोगों को दिन दहाड़े पकड़ के मार दिया जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पता चला होगा कि पाकिस्तान के एक शहर है खानेवाल मियाँ चन्नू, वहाँ पे एक शख्स जिसको कहा जा रहा है कि वो जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, वो तकरीबन पागल था, उस शख्स को कुछ लोगों ने पकड़ के मार दिया। दे स्टोन्ड हिम टू डेथ। व्हाई? बिकॉज उसके बारे में ये था कि उसने कुरान पाक को जो है बेहुरमती की है, होली बुक की बेहुरमती की है। और कहा जा रहा है कि वो बंदा जो था वो पागल था या नीम पागल था, उसको पता नहीं था चीज़ों का। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमारे मुआशरे में ये चीज़ कैसे फैसला कर लिया जाता है और ये हम कैसे देख लेते हैं कि अगर पाकिस्तान में अगर किसी बंदे ने कुछ जुर्म किया है तो उसकी सज़ा अवाम ने देनी है, उसकी सज़ा लोगों ने देनी है, उसकी सज़ा मॉब ने देनी है। अभी थोड़े दिन ही तो हुए थे, अभी थोड़े दिन पहले की तो बात है कि हमने श्रीलंकन को जला के राख कर दिया। हमने एक श्रीलंकन को, और फिर बाद में हम उसको लाखों डॉलर भी पहुंचा देंगे तो वो कफारा अदा नहीं होगा, वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी। अगर हम उसको लाखों डॉलर भिजवा भी दिए हैं, उसकी तनख्वाह भी लगा दी है, ये मसला किधर है, ये प्रॉब्लम किधर है? 2 3 4 बड़े बड़े मसले हैं ऑब्वियसली। पहली बात तो जाहिर बात है ये है कि ये वो मजहबी रुझानात, वो मजहबी इंतहा पसंदी जो हमारी अवाम, हमारे मुआशरे, हमारे घर घर में घुस चुकी है। मजहबी इंतहा पसंदी, हर शख्स इंतहा पसंद है, लेकिन पता नहीं चलता। वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, वो कारोबार कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, वो स्कूल जा रहा है, वो कॉलेज जा रहा है, वो उसमें रूटीन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन वो कब इंतहा पसंद हो जाएगा और कब वो एक जुनूनी हो जाएगा, इसका कोई किसी को पता नहीं है। ये एक बड़ा ही खौफनाक मंजर है और इसमें पाकिस्तान के बहुत सारे पढ़े लिखे सियाने लोग, वो लोग जो वाकई ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इस तरह के मिसाइल से जान छुड़ानी चाहिए, वो लोग इस पर बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं और उन्होंने बड़े बड़े अंदाज पे बात की है। और दूसरा जारी बात है, हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, जिसे आप कहते हैं कि आपकी जो प्रोसिक्यूशन है, वो कानून साजी, रिट ऑफ द स्टेट, वो कोई नहीं है। रिट ऑफ द स्टेट इसलिए नहीं है और कानून साजी इसलिए नहीं है कि रियासत डरती है इन जुनूनियों से। रियासत के पास इतना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, हुकूमत के पास इतना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है कि हुकूमत जो है वो प्रेशर डाल सके, वो कुछ कह सके, वो जोर लगा के ये कह सके कि हाँ, अगर इस तरह के बंदे कोई काम करते हैं हम उनको सजाएं देंगे, हम उनको जेलों में डालेंगे। उनकी सपोर्ट के लिए लोग आ जाते हैं। अगर आप किसी बंदे के खिलाफ कोई केस करेंगे तो उसकी सपोर्ट में लोग आ जाते हैं, लोग अदालतों में आते हैं, लोग अदालतों में आके उस कातिल को हार पहनाते हैं, लोग अदालतों में आके उस कातिल के लिए नारे मारते हैं, सोशल मीडिया पे उसके लिए आवाज़ बुलंद की जाती है, एक बहुत बड़ा तबका उनके लिए खड़ा हो जाता है। तो मुझे ये बताएं, आप किस तरह चीज़ें मैनेज होंगी? जब पाकिस्तान के पंजाब के फॉर्मर गवर्नर सलमान तसीर को कत्ल किया गया, हम तो उसको कहेंगे शहीद किया गया, तो उस वक़्त जो एक बहुत बड़ा फैक्शन था, लोग सड़कों पे आ गए। इवन के कहा जा रहा है कि जजेस भी कुछ ऐसे थे और बड़े सीनियर वकील जो थे वो भी सपोर्ट करते थे कि जो सलमान तसीर के साथ हुआ है वो ठीक हुआ। सो वो लोग, कोई बंदा सड़कों पे आने को, वो जिसे कहते हैं ना, नहीं है। और वो जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, जो लोग इस तरह के कातलों के अगेंस्ट खड़े होते हैं, वो बड़े थोड़े हैं। वो बेचारे मासूम सोशल मीडिया पे हैं, उनको आप एक धमकी देंगे वो खामोश हो जाएंगे। आप एक धमकी देंगे वो खामोश हो जाएंगे। उन लोगों की जाहिर बात है, वो अपना कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वो किसी को तंग नहीं कर सकते। उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी फैमिली को, लोगों को जान जोखिम में डाल पे। जब रियासत खड़ी नहीं आपके साथ, इंडिविजुअल्स कुछ नहीं कर सकते जब रियासत खड़ी ना होगी। तो आपका जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, आपका जो स्टेट की जुरिस्डिक्शन है, जो रियासत की रिट है, वो ना होने के बराबर है। सो आपका जो थाना है, आपका थाना, आपकी पुलिस, आपकी जुडिशरी, आपकी प्रोसिक्यूशन, ये तो काम ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि आधे मोटिवेटेड हैं
आधे कहेंगे यार छोड़ो, ये मौलवी बड़े तगड़े हैं, इनके पास बड़े रिसोर्सेज हैं, कल को ये इकट्ठे हो जाएंगे और मैंने तो यही नौकरी करनी है, आज मीडिया की अटेंशन हट जाएगी, आज सोशल मीडिया की अटेंशन हट जाएगी, तो इसी मोहल्ले में, इसी थाने में, इसी लोकेलिटी में हमने रहना है और इन्हीं मौलवियों के हाथों में हम रहेंगे, तो बाद में ये हमारे साथ स्कोर सेटल करते रहेंगे। तो हम क्यों इनके साथ जो है वो इनको हम तंग करें, हम क्यों इनको तंग करें, हम क्यों इनके साथ स्कोर सेटल कर रहे हैं। ये बाद में तो हमें बड़े मारेंगे, हमारे बच्चे यहाँ पे हैं, हमारे बच्चों को ये मौलवी तंग करेंगे या दाएं बाजू के ये जो मजहबी इंतहा पसंद हैं वो तंग करेंगे, तो क्यों हम इनको इस तरह का मौका दें। जारी बात है वो भी पीछे हट जाते हैं। और जो और आपकी जारी बात है, एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके एजुकेशन सिस्टम की। आपका एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर चुका हुआ है और हम देखें, हम इंडिया के अंदर क्या हुआ, हम यहाँ पे बढ़िया गालियां देने को तैयार हैं। हमारे यहाँ हर एवरेज पे लिंचिंग हो रही है और हम बोल नहीं रहे। देखिए इंडिया में जो होगा वो तो होगा, जो बांग्लादेश में होगा वो भी होगा। हम रिस्पॉन्सिबल है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमें इंटरनली चीज़ों को देखना है, हमें आवाज़ बुलंद करनी है। हमें, मेरी जिम्मेदारी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वो ये है कि मैं अपने मुल्क के लिए आवाज़ बुलंद करूं कि कहीं मेरा मुल्क तो ये तो नहीं, उसके साथ तो मजाक नहीं हो रहा, कहीं मेरे मुल्क के साथ तो ज्यादती नहीं हो रही, कहीं मेरा मुल्क तो नहीं पीछे रह गया, कहीं ये तो नहीं है कि हम लोग जो हैं वो हमें, हमारे साथ, हमारी आने वाली नस्लों के साथ, हमारे बच्चों के साथ जुल्म हो। सो मुझे ऐसे लगता है कि एजुकेशन जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो जिसे आप कह लें कि एक कमी रह गई है हमारे अंदर। और वो किस तरह, वो इस तरह कि हमारे जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं उनमें जो पढ़ाया जा रहा है, जो बातें की जा रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक है। उसमें यह है कि मदरसा अपनी बात करता है, पब्लिक स्कूल अपनी बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल अपनी बात करते हैं, करिकुलम अपनी जगह पे हैं, तमाम की करिकुलम अपनी जगह पे हैं, एक अलहदा क्लास सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है। अब जो बच्चा, मैंने शायद आपको पहले कभी ये बताया कि नहीं बताया, मेरा एक क्लास फेलो हुआ करता था, मेरे साथ इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स कर रहा था, तो उससे पहले वो हिफ्ज़ करके आया था। तो वो मुझे कहता था कि मैं जब आप लोगों के साथ आया हूँ यहाँ पे, तो मैंने कहता मैंने इस्लामियात पढ़ी, मैंने हिफ्ज़ कुरान किया, तो कहता लेकिन जब मैं आप लोगों के साथ आया हूँ तो मैंने यहाँ पे देखा दुनिया थोड़ी चेंज है, मॉडर्न लिटरेचर है, आजकल वो लड़का पढ़ा रहा है और बड़ा अच्छा मेहनती काम कर रहा है, तो वो हाफिज़ कुरान है। तो मुझे कहता है कि तुम लोग तो यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त हो, क्योंकि आपका बैकग्राउंड मजहबी नहीं है, आप किसी मदरसे से होके नहीं आए, आपको इस तरह की चीज़ों से नहीं होके आए। तो कहता मुझे वो मेरे क्लास फेलोज़, वो मेरे दोस्त जो मेरे साथ पढ़ते रहे, मेरे साथ काम करते रहे मदरसे में, वो मुझे धमकियाँ देते थे।